कंट्रोल। दिल्ली से सटे नोएडा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और उससे 11 लाख की ठगी कर लेते हैं। पूरा मामला आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 34 में रहने वाली महिला को पहले कॉल आती है। कॉल में ये कहा जाता है कि जो आपका फ़ोन नंबर और आपका आधार कार्ड है उससे मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया है, यानी कि आपके नंबर से 2 करोड़ का हेरा फेरी किया गया है। आपके ऊपर गंभीर मुकदमा दर्ज होगा। आप तुरंत स्काइप कॉल पर आइए। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति कमिश्नर बन के उससे बातचीत करता है, उससे कहता है देखिए आपके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हो सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले दर्ज हैं और आपके आधार कार्ड, आपका फ़ोन नंबर उसमें इस्तेमाल किया गया है। महिला डर जाती है और तकरीबन 8 घंटे तक सामने वाला उनको डिजिटल गिरफ्तार कर लेता है, यानी कि 8 घंटे तक उन्हें बंधक बनाता है। स्काइप कॉल पे वो लगातार 8 घंटे वहाँ बनी रहती हैं क्योंकि उनको लगता है शायद से मेरे आधार कार्ड फ़ोन नंबर से कोई अपराध हुआ है। तकरीबन जो अपराधी होते हैं, साइबर अपराधी होते हैं, उन्होंने उस महिला से 11 लाख रुपए की ठगी कर ली। वहीं जब महिला को लगा कि ये सारा एक जालसाज है, ये लोग फर्जी है, तो उसने तुरंत थाना 24 और जो क्राइम SHO क्राइम थाना है वहाँ जाके संपर्क किया और इसकी शिकायत की। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली से सटे हरियाणा में ये मामला सामने आया था, जहाँ ये देखा गया था कि डिजिटल अरेस्टिंग नाम से महिला को एक तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और उससे ठगी किया जा रहा था। ऐसे मामले लगातार नोएडा NCR में बढ़ते जा रहे हैं, जहां फेक कॉल के द्वारा आपको धमकाया जाता है, डराया जाता है, आपके MMS बनाने की बात की जाती है और कहीं ना कहीं इसमें व्यक्ति या महिला फंस जाते हैं और एक मोटा रकम जो अपराधी होते हैं उनको दे देते हैं। फिलहाल जो SHO साइबर थाना है उनसे बातचीत तो उन्होंने कहा हम सारे पहलुओं की जांच कर रहे हैं, लोगों से हम अवेयर करना चाहते हैं, अगर इस तरह की कॉल आए तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। मगर सोचिए कैसे किसी महिला को 8 घंटे डिजिटल अरेस्ट करके उससे 11 लाख रुपए ले सकते हैं। और ये मामला दिन पे दिन नोएडा NCR में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आपको ऐसी कोई कॉल आए तो तुरंत आप जो स्थानीय पुलिस होती है उनके पास जाएँ और इसकी जानकारी दें। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। वो अभी FIR उनकी पंजीकृत हुई है। उनका कहना ये था कि जो FIR में उनका कहना था कि हमारे यहाँ मुझे 13 तारीख को लगभग 9:30 बजे करीब एक ट्राई के मतलब नंबर से कॉल आई। उसमें ये कहा गया कि आपका ये नंबर 2 घंटे के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो विदर तो इसमें कुछ क्राइम हुआ है, तो अगर आप बात करना चाहते हैं तो संदीप राव है कोई, आप मुंबई क्राइम ब्रांच में हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपसे बात करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम है तो। उन्होंने संदीप राव ने बात किया, वो स्काइप कॉल पे उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि जो आपका अकाउंट है ये किसी अपराध में यूज हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ ऐसे मामले में जो यूज हुआ है, जो आपको इसमें प्रॉब्लम है और इसकी वजह से मैं आपको देखिए मैं वो इंस्पेक्टर, उन्होंने बताया कि वो इंस्पेक्टर रैंक पे थे, तो इन्होंने एक DCP हैं मुंबई क्राइम ब्रांच के, उनसे उनको कनेक्ट किया उसी स्काइप कॉल पे। तो स्काइप कॉल पे उनके द्वारा बताया गया कि जो आपका आधार कार्ड है अभी कोई नरेश गोयल जी हैं, कोई मतलब कोई छापा पकड़ पड़ा है, तो उनसे शायद 2 CR लगभग कभी बरामद हुए हैं, जिसमें से आपका उन्होंने बताया पूछताछ में कि आपका 20 लाख रुपए आपको कमीशन के तौर पे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर यूज हुआ है। तो इस बात को उन्होंने मना किया कि नहीं हमने तो नहीं किया, हमारी कोई बात ऐसी नहीं हुई है किसी से। कहा नहीं उन्होंने बताया है, तो इसलिए कृपया आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और चूंकि उनका कहना यह था कि पीछे वर्दी में पुलिस की वर्दी में थे, पीछे वॉकी टॉकी सब कुछ, तो उनको विश्वास हो गया कि पुलिस ही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं और जो पूछताछ की जाएगी आपको पूछताछ में हर बात बतानी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने मुझसे अकाउंट डिटेल सब डिटेल आप मुझे उनका अकाउंट डिटेल भेजिए, मैं चेक करना चाहती हूँ 20 लाख आपके उसमें आया है नहीं आया है। उन्होंने 3-4 बैंक थे, सबके अकाउंट डिटेल उनको दे दिए और उसके बाद उनसे ज्वेलरी का मतलब जो भी चीज़ें प्रॉपर्टी की जितनी भी थी उनसे पूरा हिसाब लिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ फिर उनका कहना ये था कि फिर लेने के बाद उन्होंने कहा आप ब्लैंक पेपर साइन करिए, इन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप एक काम करिए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि जितना पैसा कमीशन का है उतना आप एक बैंक नंबर उन्होंने दिया है, आप उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए उस बैंक में, तो हम आपको बैंक का अकाउंट दे रहे हैं, आप उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। और उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो उनके पास 20 लाख रुपए नहीं थे, उन्होंने कहा 20 लाख रुपए कमीशन का हुआ है तो आप 20 लाख ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये पैसा आपको वापस हो जाएगा।
तो उनके पास चूंकि 20 लाख नहीं थे, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो मतलब 10-11 लाख रुपए ही हैं, तो उन्होंने 11 लाख रुपए उस अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। तो उनको जब महसूस हुआ, क्योंकि उनका कहना है कि हमको उन्होंने 9:30 बजे लेके शाम के 7 बजे तक लगभग बिठा के रखा, मुझे पानी भी नहीं पीने दिया, खाना भी नहीं, तो मुझे लगा कि पुलिस पूछताछ ऐसे ही करती है। इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। प्रोफाइल क्या है महिला का? वो जॉब करती है। कितने घंटे आसपास उसको रखा बंदर बना? अब 9:30 बजे से 6 से 7 के बीच बता रही हैं। परिवार को किसी को ना हाँ, बताया? उन्होंने ये कहा, इस चीज़ को भी कहा कि अगर आपने परिवार में या आपने किसी नेशनल सिक्योरिटी में आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे या किसी पुलिस थाने में जाती है तो आप उसको शेयर नहीं करना है, क्योंकि आप बच रहे हैं, ये पैसा जो आपका गया है ये वापस 4-5 दिन में वापस आ जाएगा।